मतलब अपन मॉर्निंग का वर्कआउट करते हैं, है ना, तो हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, बहुत सारे प्रकार के हमें बेनिफिट होता है ना। तो अभी जाएंगे नहीं सर के लिए, आप सभी यहाँ चैट बॉक्स है वहाँ पे बधाई दे सकते हैं ना, और क्लिपिंग करेंगे, है ना। तो आगे की सेशन की ओर मैं जाना चाहूंगा, है ना। आप सभी उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, पेन, पेपर एंड प्रेजेंट ऑफ माइंड, है ना। आप सभी दिखा सकते हैं और धैर्य बना के रहिए। एक टॉपिक आपका जिंदगी बदल सकता है ना। तो आप सभी मुझे पेन का पेपर दिखा सकते हैं क्या, है ना। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ सभी रखे हैं ना। आप सभी अपने अपने लिए क्लिपिंग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, मैं बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन और नॉलेजेबल पर्सन, सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर चंद्रशेखर साहू सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। सर हैंड राइज करेंगे कौन से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। इतना अच्छे से वर्कआउट किया। अभी का सेशन नॉलेज सेशन है। आपको रुकना चाहिए अंत तक। और मैं कुछ पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपकी सेहत से सीधा जुड़ा हुआ है। साथियों, हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, डाइटिंग पे हो, जिम जा रहे हो, है ना, जब तक हम कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे हमारा रिजल्ट परमानेंट नहीं रहने वाला। ठीक है। तो रिजल्ट कितने लोग परमानेंट चाहते हैं कि आप यंगर लगे, वजन जो घटाए है वो वापस ना बढ़े, या बढ़ाए हैं वो वापस ना घटे, कि कितने लोग हैं? डेफिनेटली हैंड राइज मुझे आ रहे हैं। ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू शेयरिंग समथिंग, है ना। एक छोटा सा टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपको इसको नोट करने की जरूरत है। टीके सर ने कहा ना, ठीक है, ये सब दिखाई दे रहा होगा, आपको नोट करना चाहिए। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ बॉडी पैरामीटर। ठीक है। जैसे हम गाड़ी को सर्विसिंग करने ले जाते हैं तो वहाँ का जो मैकेनिक है बता देता है कि ठीक है, कि अलग अलग चीज़ों पे क्या प्रभाव है, आपका ब्रेक कैसा है, आपके, है ना, क्लच कैसा काम कर रहा है, आपका जो बोलते हैं ना पॉल्यूशन वाला जो टेस्ट होता है ना, कहीं गाड़ी ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं दे रहा है, ठीक है, वो माइलेज कितना दे रहा है। तो उसी प्रकार जैसे गाड़ी के पैरामीटर्स को हम इस तरह से नापते हैं, उसकी एवरेज क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे, वैसे ही हमारे शरीर का बहुत सारे पैरामीटर है जिसे हमको नापना जरूरी है। ठीक है। तो दो तीन चीजों पे मैं पहले बात कर लेता हूँ। पहला, मिथक और वास्तविकता क्या है। ठीक है। देखो, ये दो चीज दिखाई दे रहा होगा, माइथ और फैक्ट, दो चीज दिखाई दे रहा होगा ना, कि यहाँ पे एक मिथक है और एक वास्तविकता दिखाई दे रहा है ना। यानी लोग समझते हैं उसको बता रहा है, और वास्तविकता क्या है ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। माइथ ये है कि लॉजिंग वेट इज ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। लोगों को गलतफहमी रहता है कि वजन घटाना यानी केवल और केवल एक्सरसाइज का काम है। बहुत बोलते हैं ना कि मैं जिम गया, वजन घटा लिया। ये मिथक होता है लोगों के पास, लेकिन वास्तविकता क्या है? वजन कम करना, हाँ, वजन कम करना, वास्तविकता ये है कि हम क्या खाते हैं, इससे वजन कम होता है। ठीक है। एक्सरसाइज का केवल 20% योगदान रहता है, बाकी 80% निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं, वापसी में पोहा, जलेबी, समोसा, बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ सोचते हैं। तो इस दोनों मिथक में हमको समझ के रहना, वजन घटाना मतलब हम क्या खाते हैं इसको कंट्रोल करना, ये मायने रखता है। साथियों, हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। जैसे गाड़ी का हम बोलते हैं ना कि माइलेज होता है, 1 लीटर में कितना दूर जाता है, वैसे ही अगर गाड़ी खड़ी रही तो क्या वो पेट्रोल का कंजम्पशन करेगा क्या? कोई बता सकता है? अगर गाड़ी खड़ी रही तो क्या डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन करेगा? गाड़ी नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन मानव शरीर ऐसा है कि अगर मानव सोया भी है, इवन रेस्टिंग में है, चेयर में बैठा है, टेबल में बैठा है, इवन आप अभी केवल क्लास देख रहे होंगे, तो भी हमारे शरीर में कैलोरी की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, हमारे लीवर काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है ना। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? ये मिनिमम या बहुत, मतलब ये न्यूनतम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत है जब आप कोई भी काम नहीं करते। ठीक है। अगर हम सोए भी हैं, हमारे किडनी, लीवर, फेफड़े को काम करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस कैलोरी की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है। लिख लीजिए, अगर ये ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारी एक्टिविटी पे निर्भर करता है। अगर हम बैठे बैठे वाला काम करते हैं तो उसमें कम कैलोरी जरूरत पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, कई लोग खेतों में काम करते हैं, कई लोग ऑफिस में हार्ड वर्क करते हैं, उस व्यक्ति का बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होगा। राइट। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखिए। आप अगर
रेस्टिंग मोड में है ना, सोए वाले कंडीशन में भी है, तो आपका टोटल कैलोरी का, है ना, टोटल कैलोरी का देखो कितना परसेंट, 17% जो एनर्जी है वो हमारा मस्तिष्क लेता है। हम सोए भी हैं तो भी हमारा मस्तिष्क को कैलोरी की जरूरत पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क ही सारे अंगों को कंट्रोल करता है, वहाँ का जो हार्मोन्स है। लीवर को 19% एनर्जी चाहिए, हमारा हार्ट 8% हमारा हार्ट पंपिंग करता है, इस नाम से कैलोरी चाहिए। किडनी दिन रात फिल्टरिंग कर रहा है ब्लड को, उसको भी कैलोरी चाहिए, ठीक है। हमारे मसल, है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे फैट, फैट को भी जलने के लिए कैलोरी चाहिए, मालूम है, ठीक है। और हमारा पेंक्रियाज एंड अदर थिंग्स, इन सब को भी अगर हम चाहिए ना, तो अगर रेस्टिंग पोजीशन में भी कैलोरी चाहिए, अगर ये वर्क ज्यादा होता है हमारा तो भी चाहिए, ठीक है। तो आपको नोट करना है, आपका पुरुषों का बीएमआर 1400 से 1800 कैलोरी के बीच में होनी चाहिए, है ना। अगर पुरुष कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो भी कितना कैलोरी चाहिए, है ना, 1400 से 1800 किलो कैलोरी। अगर महिला हैं आप तो 1400 से 1600 कैलोरी के आसपास आपको चाहिए, है ना, 1600 कैलोरी के अंदर रहना चाहिए, 1400 से 1600 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बेसिक नीड है। कोई लोग बोलते हैं ना मैं उपवास में वजन घटा लूंगा, नहीं, आपके आर्गन को काम करने के लिए भी जरूरत पड़ता है, और वो आर्गन भी सपोर्ट करता है आपको वेट लॉस में, ठीक है। देखिए दूसरा होता है विजरल फैट, ठीक है, ये जो चर्बी दिखाई दे रहा होगा ना, दूसरा पैरामीटर क्या है, विजरल फैट, चर्बी। और ये तीन चार प्रकार का फैट दिखाई दे रहा होगा, सबसे अंदर वाले फैट को देखो जो पीला रंग का है, उसी को विजरल फैट कहते हैं। आपके कोच हो सकते हैं आपको नाप करके दिए होंगे, ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो आपको खतरा हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो विजरल फैट लिख लीजिए, 9% तक होना चाहिए। विजरल फैट कितना होना चाहिए, टोटल बॉडी फैट का 9%। सबक्यूटेनियस फैट लगभग 25% होनी चाहिए, है ना। सबक्यूटेशन मतलब क्यूटेनियस ऊपर में जो दिखाई दे रहा होगा एक लेयर जैसा, 3 लेयर दिखाई दे रहा होगा, सबसे अंदर को विजरल फैट बोलते हैं, उसके ऊपर को एब्डोमिनल या एप्स बोलते हैं, जिसके उसी का भी एप्स होता है, वो वही दिखाई देता है। और बाहर में जो दिखाई देता है सबक्यूटेनियस फैट, इसका भी 25% के आसपास होना चाहिए। साथियों देखो, किसी व्यक्ति में अगर विजरल फैट ज्यादा है, हम लोग आपको नाप के दिए होंगे, कोई बॉडी चेकिंग कराया होगा तो, नहीं तो करा सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो फिट है, उसका आंख को देखिए, उसके आर्गन को देखिए, और एक व्यक्ति राइट साइड को देखिए, जो आपका सबक्यूटेनियस फैट और विजुअल फैट को धारण किए हुए है, कैसा बेली फैट है, और बिल्कुल अंगों पे जा करके सारा फैट सारा चर्बी जमा हो गया है ना, जो कि आपको आगे जा करके बहुत घातक होता है। तो साथियों आपको 9% से अंदर ही होना चाहिए विजुअल फैट, और ऐसा इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं आना है ना, क्योंकि बहुत सारे समस्याओं को जन्म देगा फिर, ठीक है, बीपी शुगर यही से होता है। तीसरा, अगर हम फिटनेस की बात करें, दुनिया को अगर बोलें कि भाई आप मेरे को ऐसा चीज बता दो जिससे मैं फिट हूँ कि नहीं पता चल जाए, तो आप अपना बॉडी मास इंडेक्स को चेक कर लेना। अगर वो 24 के अंदर है, 24%, 25% के अंदर है, तो मान के चलिए आप फिट हैं। वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट फिट इंसान है, चाहे रोनाल्डो बोले क्रिकेट प्लेयर, है ना, उसेन बोल्ट बोले जो धावक है ना, या फिर बोले विराट कोहली भी बहुत फिट इंसान है, इन सब का बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाता है। अगर 25 से ज्यादा है, 25 से 29 है तो ओवरवेट है, 30 से ज्यादा है ओबेज है, मतलब मोटापे के ग्रस्त है, और 35 से अगर अधिक हो गया तो मान के चलो आप पूरे तरीके से मोटापे की गिरफ्त में हैं। आपको डेफिनेटली आने वाले समय में बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो ये आखिरी के 3 वाले में बिल्कुल नहीं आना है, आप नोट कर लीजिए आप किस कंडीशन पे है, और अपना चेक करके जरूर बताइए। देखिए साथियों, बॉडी मास इंडेक्स अगर 24 के अंडर में व्यक्ति कैसा फिट है, बीच वाला को देखो थोड़ा मोटा है, और आखिरी वाले को देखो पूरे तरीके से ओबेसिटी के शिकार है ना। अगर आपको नहीं पता होगा तो अपना ऊंचाई सेंटीमीटर में और आपका वजन मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता सकता हूँ, हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, हमको बेली फैट कम करना है, इन सब चीज फैट को कम करना है, तो हमारे पास क्या तरीके हैं जिससे हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समस्या तो बता दिया। देखो, पहला है अवॉइड शुगर, हमको मीठापन वाले चीज से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमको ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ठीक है, मतलब जो संयुक्त कार्बोहाइड्रेट हो, या तो हमको कम ही लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है प्रोटीन की मात्रा अच्छे खासा लेनी चाहिए, अच्छी मात्रा में ले सकते हैं आप, आपके वजन के बराबर ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एल्कोहलिक हैं तो डेफिनेटली साथियों बाय बाय कहने का समय है। एल्कोहल किसी का भला नहीं किया है ना, कई लोग शराब सेवन करते हैं। कंज्यूम मोर फाइबर, आपको फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए, आपको हेल्दी फैट का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, उचित वसा का, ठीक है। एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, है ना, हम लोग कर रहे हैं पर्याप्त है, और ऑलवेज ट्रैक योर फूड इनटेक, ठीक है।
आपको हमेशा ये पता करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और कितना कैलोरी का है, कहीं हमारे लिए घातक तो नहीं है। फिर से वही चीज़ों को बताया गया है, शुगर कम करिए, एल्कोहल अवॉइड करिए, दाल का ज़्यादा सेवन करिए, प्रोटीन वाला चीज़, ठीक है। डेयरी उत्पाद जो है ना, पनीर वगैरह आइटम है, उससे हमको अभी बचना चाहिए वेट लॉस में। प्रोसेस्ड फूड जितने भी आता है, डिब्बा बंद फूड, पैकेट बंद फूड, है ना, कुरकुरे चिप्स, क्या क्या ना जाने कितनी चीजें आती है। अगर आप एक कुरकुरे चिप्स खा लेंगे तो आपको एक सप्ताह के वर्कआउट के बराबर आपको उसका भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। बर्गर पिज्जा जैसी चीजें, है ना, मैदा वाली चीजें। आखिर में दोस्तों बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि फैट वेट लॉस अलग है और फैट लॉस अलग है। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे वेट लॉस होता है, एक्चुअल में यहाँ पे आपका चर्बी गायब होता है, ठीक है। वेट लॉस करना और चर्बी घटाना दोनों में आसमान का अंतर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपकी जो खराब चर्बी है उसे निकालते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमको फैट लॉस करना है तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर फैट लॉस करना है तो करेक्ट न्यूट्रिशन लेना है। और बहुत सारे ट्रेनिंग जो हमारे कंपनी का भी, जो कारपोरेट का भी ट्रेनिंग होता है, डॉक्टर लोग आकर के बताते हैं कि इसको खाने से क्या होता है, इसको भी अटेंड करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें दिखाई दिया होगा, अंग्रेजी माध्यम में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ही याद रखिए, अ, आप डेफिनेटली अगर आप हेल्दी होते हैं तो आपकी घर परिवार आपके, है ना, फैमिली में बच्चे, ये इवन आने वाला आपके जनरेशन भी हेल्दी हो सकती है। अगर हम मोटे हैं तो डेफिनेटली इसका प्रभाव हमारे नीचे जनरेशन तक जाता है। साथियों, तो हमेशा अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए काम कीजिए और हमेशा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे ना तो डेफिनेटली आप अपने घर परिवार का ख्याल रखेंगे और आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, है ना। एक कहावत है ना, जब आप हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं, कितने लोग हवाई जहाज चढ़े हैं इसमें से, है ना। हवाई जहाज में जाते हैं तो वो एयर होस्टेस लोग बोलते हैं कि जब हवाई जहाज में कुछ दुर्घटना हो जाए ना भाई, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना, दूसरे को पहले मदद मत करना, क्योंकि दूसरों को मदद करने के चक्कर में आपकी सांसें थम जाएगी, आप दूसरों को मदद नहीं कर पाओगे, है ना। और आप जब आप अपना मास्क लगा लोगे ना, तब दूसरों की मदद कर पाओगे, उसको भी जान बचा पाओगे, ठीक है। वैसे ही हमारा शरीर हमारे लिए खुद है कि अगर हम फिट है ना, अगर हम हेल्दी है तो हम अपने घर परिवार, है ना, घर में अगर पत्नी होंगी, अब महिला है तो पति होंगी, बच्चे होंगे, उस सब का आप ख्याल रख पाएंगे। अगर हम ही गड़बड़ है ना तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पूरे घर में पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत अमेजिंग रहा।